कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह मुझे आपको दी है ताकि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस नए सप्ताह में कि परमेश्वर ने मुझे आपको एक सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें और उसके नाम को धन्य कह सकें। आपका दिल की गहराई से धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है और मैं आप सभी को दिल की गहराई से आशीष देता हूँ, दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप हर कदम पर हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं, आप हमारी सहायता करते हैं और आपका सहयोग हर कदम पर हमें मिल रहा है। जो भाई बहन हमें सहयोग भेज रहे हैं उन सबके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और जो कुछ आपने संस्था के लिए, सेवा के लिए दिया है, परमेश्वर उसका सोगना प्रतिफल आपको और आपके परिवार को मिलता रहे। इसलिए आज का जो विषय है, आज का जो स्पेशल पद है, याकूब उसका 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद में कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ
और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान हर मनुष्य को गिराने की कोशिश करता है। शैतान हर मनुष्य को ईश्वर से, परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है ताकि हम शैतान की बातों को माने, गलत चीजों में सहयोग करें, गलत चीजों को अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान का सामना करो तो भाग जाएगा। शैतान का सामना करो तो भाग जाएगा। इसलिए कहता है परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम शैतान के सामने डट कर खड़े रहें, बुराई से अलग हटें और परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके 5 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर की ओर से जो बुलाहट हमें मिली है, उस बुलाहट को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं, उस बुलाहट के अनुसार अपना चाल चलन चला सके, अपने उस बुलाहट के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। आज इफिसियों का 4 अध्याय 5 पद को मैं पढ़ूंगा उससे आगे, ताकि हम आज के दिन को शुरू कर सके। नया सप्ताह प्रभु ने दिया है। इस सप्ताह में हम चाहते हैं परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष आपको दे, आपके परिवार पर दे और आपको आगे बढ़ाए। लिखा है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। ये नया सप्ताह प्रभु जी आपने में दिया है कि इस नए सप्ताह में हम आपकी तारीफ कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। कल का दिन प्रभु आपके द्वारा हमें मिला ताकि परमेश्वर आपके भवन में जाकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सके और नई सामर्थ, नई शक्ति, नया बल प्राप्त कर सके और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा करें। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु कि आपने हमारी सहायता की। पूरे सप्ताह भर आप हमारे साथ साथ रहे। जहाँ जहाँ हम गए प्रभु आपने हमारी अगुवाई की। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाया। इसके लिए हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। अंधकार के दुष्ट की सारी चालें यीशु के नाम से दूर की जाए। हमें अपने चरणों में ले, अपनी निकटता का एहसास दे, ताकि आपके साथ हम आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। और जो आपकी योजना है परमेश्वर, उस योजना को पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ अपने देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, हमारे प्रदेश को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित है। जो जिम्मेवारी दी है वो आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। जो लोग बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में हैं, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हर प्रदेश के लोगों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई कठिनाई में है, मुसीबत में, समस्या में, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अपनी सामर्थ को प्रभु जी से छू ले, चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करे। हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचे। जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए और आपकी महिमा कान बने। हम यही चाहते हैं प्रभु जी, आपका हाथ हमारे सारे भाई बहनों पर, सारे श्रोताओं पर बनी रहे, ताकि सब लोग आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ साथ बनी रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं,
उसकी सामर्थ से भर जाएं और शैतान का सामना करके परमेश्वर की उस आत्मा को अपने जीवन में ले सके। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आत्मा से भरे रहें, उसकी सामर्थ से भरे रहें, उसकी शक्ति से भरे रहें और उसकी उपस्थिति का एहसास हम हर कदम पर करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, आज जो 5 पद मैंने आपके सामने पढ़ा, लिखा है एक ही प्रभु है। सब लोग जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कहते हैं एक ईश्वर है, सारा बनाने वाला एक ही है और वही बनाता है हमें। उसने हमें इस संसार में सृष्टि की है। कहता है एक ही प्रभु है। बाइबल पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि केवल ईश्वर एक है। हम अलग अलग तरीके से ईश्वर को बुलाते हैं, अलग अलग तरीके से ईश्वर की उपासना करने लगे, हमने अपने तरीके से सबको बना लिया है। परंतु परमेश्वर कहता है, वचन कहता है एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है जिसने इस सृष्टि की रचना की। जब मैं सुबह सुनता हूं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, ये बात है जो मेरे दिल को छू जाती है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। ओम जो है, जिसने सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि को बनाया, वो एक ही है। और उस एक प्रभु के चरणों में जो हम आते हैं, उस एक प्रभु की उपासना करते हैं। और वही है जिसने हमें बनाया, जिसने संसार को बनाया, जिसने संसार की रचना की, जिसने संसार में अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया, वो एक ही है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक होकर प्रभु की महिमा कर सके और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। इसलिए कहता है वो एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है। और न केवल एक ही प्रभु है, वो कहता है एक ही विश्वास है, एक ही विश्वास है उस परमात्मा पर, उस ईश्वर पर जिसने मुझे और आपको बनाया है। वो एक ही विश्वास को लेकर आगे बढ़ने की बात करता है। एक ही विश्वास है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इस बात को स्पष्ट किया कि तुम जाओ, सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे, एक ही विश्वास है जिसके द्वारा आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। एक ही विश्वास है जिसके द्वारा आप परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं। एक ही विश्वास है जो आपको इस पृथ्वी पर मजबूत कर सकता है, इस पृथ्वी पर आशीष दे सकता है। इसलिए कहता है एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। आज संसार में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बपतिस्मे की बात करी है। विश्वास के बाद एक ही बपतिस्मा है। बपतिस्मे का मतलब क्या है? लोग कहते हैं बपतिस्मा लिया और ईसाई बन गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा पाने का मतलब उद्देश्य एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। यीशु मसीह ने कहा और प्रभु का दास पौलुस भी इस बात को कहता है कि जिसने अपने गुनाहों से तौबा करी, अपने गुनाहों से मर गया, मरे हुए इंसान को क्या करना पड़ता है? दफनाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। और उसी तरह से जब हमारे गुनाह जो माफ किए जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे हमें उनको दफनाना पड़ता है। कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव ये होता है हमने पाप को छोड़ दिया और सच्चाई को अपना लिया। कोई धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन प्रियो, वो कहता है एक ही बपतिस्मा है। और आज लोगों ने, क्रिश्चियंस लोगों ने भी बहुत सारे बपतिस्मे, कोई छिड़काव का बपतिस्मा, कोई डूब का बपतिस्मा, लेकिन यीशु मसीह को संसार में छोड़ते जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया? जब आप बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, तब तो यीशु मसीह के नाम से मनाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया है वो नहीं लेते हैं, क्योंकि वचन तो इसी बात को कहता है कि जिसने अपने गुनाहों से तौबा की, मसीह परिवार में पैदा होने से हम मसीह नहीं बनते हैं। ईसाई परिवार में पैदा तो हो गए, लेकिन मसीह नहीं बन पाए। हम दूसरों को बचाने वाले तब बनते हैं जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और जब पाप क्षमा हो जाते हैं, उन पाप को हमें दफनाना पड़ता है। जो मर गए हैं, जो चीज मर जाती है,
उसको दफनाना पड़ता है या जलाना पड़ता है, अपने जीवन से अलग करना पड़ता है। इसलिए जब हम इसको दफनाते हैं उसको बपतिस्मा कहते हैं, जो पानी में लिया जाता है। जब आपको निश्चय होता है कि मेरे गुनाह माफ हो गए और प्रभु ने मुझे धो दिया है, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया है, तब उन पापों को पानी में जब हम डुबकी लेते हैं तब उसको नीचे दफनाते हैं और जब ऊपर आते हैं तो नई आत्मा को प्राप्त करते हैं। यही है हमारे जीवन का बदलाव, एक ही बपतिस्मा है। यह है प्रभु की सामर्थ। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर एक है, एक विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। आज हम यही रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि सप्ताह में हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर बहुत बड़ी आशीष बनी रहे, आपके खत्तों पर प्रभु की आशीष बनी रहे और आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।